हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। तो चलिए सबसे पहले अपना क्वेश्चन समझ लेते हैं। जब तक हमें क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं पता होगा तो हमें आगे प्रोसीड करना थोड़ा टफ होगा। देखो, अब तक बेसिकली हमने जो मेनली क्वेश्चन किए वो किए कि हमें कोई एक पॉइंट पी गिवन होता है और यहाँ पे हमें एक लाइन गिवन होती है, तो x माइनस x1 अपॉन ए इस फॉर्म की हमें एक लाइन गिवन होती है। ठीक है, और हम यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, तो हम यहाँ पे पॉइंट क्यू मान लेते हैं और फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते थे। अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। क्वेश्चन में पूछा द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। तो मान लेते हैं पॉइंट है हमारा ये 15/7, 32/7 और 7, ये तो पॉइंट है। अब इसका डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। लाइन क्या है? x + 1/3 दिस इज इक्वल टू y + 3/5 दिस इज इक्वल टू z + 5/7। पर आगे जो कंडीशन है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है। कैसा डिस्टेंस निकालना है? जैसे मान लेते हैं कि जो हमें ये वेक्टर गिवन है ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, इस तरह का ये मेरा वेक्टर गिवन है i + 4j + 7k। तो मुझे इसी तरह से यानी कि इसी के पैरेलल होके डिस्टेंस निकालना है। तो अब जो ये पी क्यू डिस्टेंस है मुझे कुछ इस तरह से निकालना है। एक बार और मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है P और यहाँ पे आपकी लाइन है। तो अभी तक हमने सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, ये कहता है कि वेक्टर की डायरेक्शन के ही अकॉर्डिंग हमें डिस्टेंस निकालना है। जैसे अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो वो डिस्टेंस कुछ ये होगा पी क्यू। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना निकाल के वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है। अब सपोज कर लीजिए कि वेक्टर जो था, वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरह की थी, तो हमें डिस्टेंस भी जो निकालना है वो भी इसी के पैरेलल यानी कि इस तरह से जाता हुआ ये। तो अब जो ये P से Q का डिस्टेंस बनेगा हमें ये निकालना है। बस यही था मेरा क्वेश्चन जो समझना था मुझे। तो बस अब यहाँ पे हम पॉइंट P पुट कर देते हैं। P क्या है? 15/7, 32/7 और 7। ठीक है, और लाइन जो है दैट इज x + 1/3, y + 3/5 और z + 5/7। तो सबसे पहले हमें कोई एक पॉइंट मानना होगा लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वेक्टर कर देता हूँ। ये इस तरह कोई वेक्टर है दैट इज i + 4j + 7k। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले कोई पॉइंट मानना होगा Q। अब क्योंकि Q पॉइंट लाइन पे लाई करता है और जब भी हमें लाइन पे कोई पॉइंट मानना हो तो हम इक्वल टू लैम्डा करके मान लेते हैं। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए यहाँ से? 3 लैम्डा -1, 5 लैम्डा -3 एंड 7 लैम्डा -5। यहां से ये आ गया मेरा Q। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू इज सेम एज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस वेक्टर, और इसका एन वेक्टर क्या है? नथिंग बट 1 4 7। ठीक है, तो देखो अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू कैसे निकालेंगे? तो हमें निकालने हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे बताया इसमें। मान लीजिए कोई पॉइंट आपको यहाँ पे गिवन है ए और कोई पॉइंट गिवन है बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और आपको इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी निकालने हो तो वो क्या होंगे? दैट इज नथिंग बट x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। ठीक है, इसी तरह से हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 3 लैम्डा -1। तो मान लेते हैं इसको हमने मान लिया x1 y1 z1, सॉरी इसको मान लेते PQ ना, तो x2 y2 z2, और इसको मान लेते हैं x1 y1 z1। तो देखो x2 - x1 तो 3 लैम्डा -1 माइनस का 15/7, तो मैं एलसीएम लूंगा तो 15 और 7 तो ये जगह 22/7। तो एक लाइन बचाते हुए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 22/7। ये आ गया हमारे पास 3 लैम्डा -22/7। इसी तरह से देखो 5 लैम्डा -3 माइनस का 32/7, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 लैम्डा -3 माइनस का 32/7। तो 7 या 21, तो 32 42 52 53, तो यहाँ से आ जाएगा 5 लैम्डा -53/7। ठीक है, अब ऐसे आगे चलते हैं तो 7 लैम्डा -5 -7, तो ये आ गया 7 लैम्डा माइनस का 12। ठीक है, अब ये तो होगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। अब जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू है दीज आर द पैरेलल टू दिस वेक्टर एन वेक्टर 147। तो यानी कि ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं दैट आर पैरेलल, तो अगर ये पैरेलल हैं तो हम इनको लिख सकते हैं 22/7 अपॉन, ये क्या होंगे? प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। दिस इज इक्वल टू 5 लैम्डा -53/7 अपॉन 4
इज इक्वल टू 7 लैम्डा माइनस 12 अपॉन 7। बस यही था इसका की कॉन्सेप्ट जो हमें समझना था। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो PQ है दिस इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, क्योंकि हम इसके ही डायरेक्शन में निकाल रहे हैं ना, तो ये पैरेलल है मेरे दिस वेक्टर के। तो जो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे और जो PQ के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है, दे आर द प्रोपोर्शनल। अब अगर प्रोपोर्शनल है तो हम वो इस फॉर्म में होंगे, तो हमने उनको लिख लिया। तो अब हमें यहां से सिर्फ क्या चाहिए, लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो आप किन्हीं भी दो को सोल्व कर लीजिए, आपको वहां से कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए मैं सोल्व कर लेता हूं यहां से। मेरे को क्या इजी पड़ेगा, तो मेरे को ये दो इजी पड़ेंगे, तो इन दोनों से सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से मेरा आ जाएगा 3 lambda minus 22/7 this upon 1, this is equal to 7 lambda minus 12 upon 7। तो 7 एलसीएम ले लेते हैं, तो 21 lambda minus 22 upon 7 this is equal to 7 lambda minus 12 upon 7। 7 से 7 कैंसिल, 7 lambda इधर गया तो ये बन जाएगा आपका 21 lambda में से तो 14 lambda दिस इज इक्वल टू, और ये इधर गया तो आपका बन जाएगा 22 प्लस का, तो ये बन जाएगा आपका 10। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 10/14। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 पंजे 10। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 5/7। अब लैम्डा की वैल्यू 5/7 आते ही हमें क्यू पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, ये PQ का जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर निकालना था। ठीक है, तो PQ के हमने ये ऑलरेडी डायरेक्शन रेशियोज निकाल रखे हैं, यही तो डिस्टेंस था x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर निकालना था। ये चलिए कंफ्यूज मत, तो ये PQ डिस्टेंस निकालना था ना, तो क्यू पॉइंट था हमारा ये। ठीक है, तो आप PQ का डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो PQ क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर कर देते तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। उसमें क्या होता है x2 माइनस x1, तो देखो फिर से आप यही कहोगे 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 15/7, तो नथिंग बट यही आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 22/7 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही y2 माइनस y1, तो यानी कि 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 32/7, यानी कि 5 लैम्डा माइनस 53/7 का स्क्वायर, और इसी तरह से आ जाएगा 7 लैम्डा माइनस 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, लैम्डा की वैल्यू आई थी 5/7। तो चलिए 5/7 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15/7 माइनस 22/7 का स्क्वायर प्लस 5/7, तो 25/7 माइनस 53/7 का स्क्वायर प्लस 5/7, तो 7 से 7 कैंसिल, 5 माइनस 12 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 15 और ये आपका 22, 7, तो 7 से 7 गया तो 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1, प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 25 और 25 28/4, तो 7 यानी कि 4 का स्क्वायर, तो यानी कि 16, और ये आ जाएगा प्लस का, यहाँ पे आपका बच जाएगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49, तो ये हो गया 50 और 66, तो 66 इज अवर राइट आंसर। सो ऑप्शन 1 66 इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you are still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.